हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आज संडे था तो सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 किलो दूध मंगवाया है। उसमें से 1 किलो दूध तो मैं डेली के लिए निकाल लूँगी और 1 किलो दूध की मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी और जलेबी। तो बस फुल क्रीम मिल्क लिया है और उसको कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और सिम पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो बस जब तक दूध बॉईल हो रहा था तब तक मैं भी शावर लेकर आ गई हूँ और बस अब दूध को संभाल लूँगी। तो दूध यहाँ काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, तो बस थोड़ी देर और बॉईल करूँगी और बड़ी ही आसानी से रबड़ी बन जाती है घर पर। तो आप जब भी मन करे तो घर पर ही आराम से ताज़ी और शुद्ध रबड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो बस यहाँ दूध अच्छे से रिड्यूस हो गया है। तो बस अब मैं फ्रिज में से कुछ सामान निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिल्क मेड निकाल लिया है। तो यहाँ मैं करीब आधा टीन के आसपास मिल्क मेड इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क मेड से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है और रबड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मिल्क मेड डालने से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो करीब आधा टीन के आसपास मैंने इसके अंदर मिल्क मेड डाल दिया है और डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ी सी चीनी। तो चीनी आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क मेड में भी काफ़ी अच्छा मीठा होता है, लेकिन हमारे घर में मीठा सबको ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब चीनी जब तक घुलेगी तब तक मैं इसको सिम पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी की। तो आज बेटे की फरमाइश थी कि गर्मा गर्म पाव भाजी खानी है, तो बस उसके लिए कुछ सब्जियां मैंने निकाल ली है। तो यहाँ लिए हैं 2 गाजर और 4 आलू लिए हैं और पत्ता गोभी और फूल गोभी लिए है। तो बस इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियां कट कर ली है और अच्छे से वॉश भी कर ली है। तो बस कुकर में पहले थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि सब्जियाँ नीचे लगे ना, और उसके बाद सारी सब्जियाँ डाल दूँगी। और इसके अंदर मैंने डाल दिया हल्दी और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो पानी ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि सब्जियों में भी अपना पानी होता है। तो बस इसको सिम पर अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और इधर हमारी रबड़ी भी अच्छे से तैयार हो गई है। तो बस इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है और जब ठंडी हो जाएगी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छी रबड़ी बनकर रेडी होती है और फटाफट बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ जलेबी के बैटर की। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी सूजी ली है और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढककर छोड़ दिया है। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ चाशनी की तैयारी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, उसके अंदर मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो यह चाशनी भी हमारी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। तो बस इसी तरीके की हमको चाशनी बनानी है। तो बस इतना सारा काम करने के बाद अब भूख लगने लगी थी। तो बस अब मैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैं और हस्बैंड, और बेटे ने ब्रेकफास्ट कर लिया था पहले ही। तो यहाँ मैंने दूध और गोंद के लड्डू लिए हैं। तो गोंद के लड्डू बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस सर्दियों में तो हमारा यही रहता है, नाश्ते में गोंद के लड्डू ले लेते हैं तो पेट भी भर जाता है और किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी को फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने प्याज अच्छे से चॉप कर लिए हैं, लहसुन भी पील करके रख दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके रख लिया है। तो सारी तैयारी हो गई है फ्राइंग की और अब यहाँ पे सब्जियाँ भी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इनको पाव भाजी मैशर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल मैश की हुई भाजी अच्छी लगती है हमारे घर में सभी को। तो बस यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर मैंने राई डाल दी है, जीरा डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन चॉप करके डाल दिया है और फिर मैं डाल दूंगी प्याज। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले बॉईल होने में भी डाला है तो नमक थोड़ा कम ही डालें।
और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट करके डाल दी है। और बस अब इसको सिंपल अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी ताकि प्याज टमाटर तलवे से लगे ना। और अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और फिर से इसको मैश होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पाव भाजी मसाला, जो कि होममेड है और ये मैंने घर पे बनाया था। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर घी। और इस तरीके से जब बाद में घी डालते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से सिंपल पकाऊंगी ताकि मसाला काफ़ी अच्छे से पक जाए। और जब मसाला अच्छे से पक गया तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी भाजी, जो कि हमने अभी बॉईल की थी। तो बस भाजी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और पाव भाजी तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे बस भाजी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि भाजी तो पतली पतली अच्छी लगती है। तो बस इसको सिंपल बॉईल होने तक अच्छे से पकाऊंगी। और अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ जलेबी। तो जब तक भाजी रेडी हो रही है तब तक मैं जलेबी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बैटर चेक कर रही हूँ जलेबी का, तो ये काफ़ी अच्छे से राइज हो गया है। तो हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए। और इसके अंदर मैं आधा पाउच इनो की डालूँगी। इनो डालने से कि बहुत फुली फुली और अच्छी जलेबियाँ बनती है। और इस तरह से बहुत ही आसानी से जलेबी बन जाती है। और कभी भी जब भी आपका मन करे तो आप आसानी से घर पर ही जलेबी बना सकते हैं। तो यहाँ ये सॉस बॉटल थी, इसी के अंदर मैंने सारा बैटर भर लिया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर घोल डाल दिया है। तो बस एक बार में जितना आ जाए उतना मैं इसके अंदर डाल दूंगी और सिंपल अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। और बहुत ही टेस्टी जलेबी बनी थी। और शेप चाहे कैसी भी आई है, और लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी जलेबी, सबको बहुत पसंद आई। और यहाँ मैं अब डाल रही हूँ भाजी में मटर, और उसके बाद डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। तो मटर मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ ताकि वो भाजी के साथ मैश ना हो और दिखने में भी अच्छी लगती है भाजी। तो बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर और पकाऊंगी भाजी को। और इधर जलेबियों जब एक तरफ से सिक जाए तो मैं उसको पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। और बहुत ही कुरकुरी जलेबी बनी थी, क्योंकि सूजी से बनाई है हमने, तो किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो मैं मोस्टली चीज़ें सूजी की ही बनाती हूँ जहाँ तक हो सके। तो बस अब मैं इनको डाल दूँगी चाशनी में, जो कि हमने रेडी की थी। और जब जलेबियों को चाशनी में डालें तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए ताकि जलेबी में अच्छे से रस रम जाए। और अब मैं यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दूँगी। और बहुत ही टेस्टी जलेबियाँ बनकर रेडी हुई थी, बिल्कुल पतली पतली जलेबियाँ। और हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है जलेबियाँ। तो बस इसको भी सिंपल पका लूँगी। तो जब तक एक बैच रेडी होगा तब तक मैं इसको डूबे रहने दूँगी और फिर निकाल लूँगी ताकि इनमें अच्छे से रस भर जाए। और इनमें देखिए काफ़ी अच्छे से रस भर गया है और बहुत ही रसीली बनी थी जलेबियाँ। तो बस अब दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको भी चाशनी में डाल दूँगी। और जब घर पर ही इतनी रसीली जलेबी मिल जाए तो फिर बात ही क्या। तो बस थोड़ी देर इसके अंदर पड़े रहने दूँगी जलेबियों को चाशनी में। और अब यहाँ हस्बैंड को भेजा था पाव लाने के लिए, तो हस्बैंड भी पाव लेके आ गए हैं, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। मेरी जलेबियाँ रेडी है और भाजी भी बन गई है। तो बेटे को भूख लग रही थी बहुत तेज। फ्रेश पाव थे। तो यहाँ मैंने 3 पैकेट पाव मंगाए हैं। और यहाँ हमारी जलेबी भी सारी बनकर रेडी हो गई है। और बहुत ही टेस्टी जलेबी बनी थी, बिल्कुल रसीली। और यहाँ मैंने बटर मंगाया है। तो बस बटर को भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी, क्योंकि बिना बटर के तो भाजी अच्छी नहीं लगती है। तो काफ़ी सारा बटर था तो इसको 2 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो आधा मैं बाद में काम में लेऊँगी और आधे को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरीके से यूज़ करने से बटर भी वेस्ट नहीं होता है और जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले भी सकते हो। तो बस यहाँ हमारी भाजी भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया तो बहुत अच्छा लगता है भाजी में। और बहुत ही टेस्टी भाजी बनी थी और झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही टेस्टी बनी थी। और जब भी भाजी बनती है तो दूसरे टाइम भी हम पाव भाजी ही खाते हैं। तो आज संडे था तो बस दिन भर का जुगाड़ हो गया। तो सुबह भी यही खाएंगे और शाम को भी यही। तो बस अब यहाँ पे तवा मैंने चढ़ा दिया है। तो यहाँ पाव सेक लूँगी। तो जब इस तरह की चीज़ें सेकनी होती है तो मैं बड़ा वाला तवा रख लेती हूँ ताकि एक ही बार में काफ़ी सारे पाव सिक जाए। तो बस पाव पर घी डाल के अच्छे से दबा दबा कर सेक लीजिए। तो बस अब मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने भाजी सर्व कर दिया और उसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है।
और अब मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म पाव और साथ में है चॉप किए हुए अनियन। और बहुत टेस्टी बनी थी ये भाजी, बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ रबड़ी और जलेबी, जो कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये भी। तो ये था हमारा आज का डिलीशियस लंच, पाव भाजी और रबड़ी की जलेबी। चाहे तो आप इसके अंदर भाजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसी तरीके से पसंद है तो मैं ऐसे ही सेकती हूँ सिंपली। तो बस संडे को इस तरीके से मैं कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, जिससे कि कुछ नया भी लगता है और हमारे घर में सबको पसंद भी है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ हस्बैंड को बेटे को खाना सर्व कर दिया है और वो खा रहे हैं गरम गरम। कैसी बनी? मसाले वगैरह सब सही है भाजी में? चलो पहले ये खाओ, फिर रबड़ी की जलेबी सर्व करेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे पाव सेक लूँगी। तो बस अब मैं भी खा लूँगी। तो बहुत टेस्टी बनी थी भाजी, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गरम गरम पाव और भाजी खाने का तो मज़ा ही अलग है विंटर में। तो बस यहाँ मैंने खाना खा के सारी किचन क्लीन कर दी है, बर्तन वगैरह सब अच्छे से वॉश कर दिए हैं। और अब बारी आती है कुछ मीठे की। तो बस यहाँ मैंने जो रबड़ी और जलेबी बनाई थी वो सर्व कर रही हूँ और बहुत ही पसंद आई सबको। तो जब घर में ही इतनी टेस्टी जैसी चीज़ें मिल जाए तो बाहर कौन खाना चाहेगा। तो आप भी अपनी फैमिली को इस तरीके से डिलीशियस चीज़ें बना के खिलाइए वीकेंड पे। तो बस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज़। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।